कहते हैं कि बेटी जब विदा होती है तो समझो पिता का कलेजा वो अपना निकाल के अपने जवाई को दे देते हैं। लेकिन एक कुप्रथा चली, दहेज, सोना, गहना, आभूषण, और साथ में ही जब बेटे बेटियों की शादी हो तो कई तरह के व्यसन शुरू हो गए थे। लेकिन ऐसे परिवार हैं जो पहल कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें बंद हो। ऐसी एक शादी का विजिट हम आपको करवा रहे हैं, जो इतने बड़े धनाढ़ी या करोड़पति लोग तो नहीं हैं, लेकिन वो पहल कर रहे हैं अपने गांव, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की। ऐसी ही शादी का आपको हम विजिट कराते हैं। आइए उन लोगों से मिलवाते हैं जो कर रहे हैं ये पहल। नशा मुक्त, दहेज मुक्त शादी लोगों को एक संदेश दे रही है। दाजो बनते को गहनो दाजो की नहीं ले। अच्छा, एक लड़की है, लड़की बच्ची पर नहीं छे जी भगवान दियो खड़ो है। आप सब पग मत खड़ा है। नाम गुड्डी, मैं 6 भाई 3 बहना। लास्ट वाला भैया शादी है, 8 नंबर भैया है, उन्हें शादी है लास्ट वाला। हाँ, दहेज और नशा सब मुफ्त है। कोई दहेज सोना गहना कुछ नहीं, नशा सब मुफ्त है इन शादी में। हाँ, जो बेटी को पिता था इतनी अपन लड़की दे दी तो सब कुछ अपन को तो मिल गया। क्या चाहिए और लोगों कहना चाहो सब दहेज नशा बंद करो, दहेज लेना देना सब कुछ बंद करो। लोगों से आई अपील है अपन। सासरो है। एक बेटी की शादी करे जिन टाइम पिता ने बहुत सोचना पड़े कि भाई बेटी ने कहीं लाऊं कहीं देऊं, एक मतलब बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़े। लेकिन ऐसा अपेल हुई है कि आपने कोई दाज नहीं लेना और कोई सोना गहना नहीं लेना, तो अपेल करे सही है, होनी चाहिए यार। भाई कहीं कर लड़की दे दी आपने, काल जो काट दे दी बड़काई दे सके आप 20 पर मोटी कर दे बड़काई दे आपने जेना बच्चे। एक कई जगह लोग रिश्तो करे डिमांड करे कि भाई मारे तो गहना लाना, मारे वो करना। सोच अच्छी है, कर्जे बेड़ दे। जिन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में जन्म से ही आज तक शादी के अंदर लेना देना, गहना, आभूषण, दहेज वो देखा। पंवर सिंह जी सिसोदिया के पुत्र की शादी मनोहर सिंह जी दांदल नागौर वालों की पुत्री के साथ है। बारात नागौर में पहुंचते ही नागौर के प्रसिद्ध गाजे बाजे बैंड के साथ में स्वागत हुआ। वक्त जो बेटी को लेकर जो एक बहुत बड़ा भार रहता है, समाज में रहता है, घर में रहता है, उसी को मिटाने के लिए कि बेटी को ये भार नहीं है, उसको हम युवा पीढ़ी के जो लोग हैं हम खुद पहल करेंगे, खुद आगे बढ़कर खुद जो निर्णय लेंगे वही अटल रहेगा और वही होता जाएगा। समाज में एक बेटी का जो संदेश क्रिएट किया हुआ है उसको थोड़ा सा कम करना है, उसको एकदम नहीं के बराबर करना है कि बेटी बाहर नहीं है, बेटी एक हमारा घर का दिया है। मैं दुबई में जॉब करता हूँ। हम
अमूमन बेटे बेटियों की जब शादी होती है तो परिवार को बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करनी होती है, और एक जब पुत्री को पिता के लिए विदा करना होता है तो ये दायरा रहता है कि मैं आखिर कितना दहेज लाऊं, कितना सोना लाऊं, कितना गहना लाऊं, मुझे कितना क्या जो है पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो ये पहल कर रहे हैं कि बेटियों के पिता को ये जो एक बड़ा रकम इकट्ठा करने का और बड़ा धन इकट्ठा करके बेटियों की शादी की प्लानिंग जो करने के अंदर मशक्क़त आती है, उस मशक्क़त को उस पिता के ऊपर बोझ नहीं बनने दें। ऐसी एक पहल करने वाला परिवार हमारे साथ हैं। अपने बेटे की शादी, अपने भाई की शादी दहेज मुक्त, नशा मुक्त करने की पहल की है, बारात लेके यहाँ पर पधारे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। का नाम है आप? भंवर सिंह नाम है। अच्छा, भंवर सिंह जी, आपके छोटा बच्चा है जकारी शादी? अच्छा, जकारी शादी है। कितना बच्चा है आपने? 6 बच्चा। 6 बच्चा। आज इस छोटा है। छोटे 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 चाहिए, मतलब बाकी सब पन्नूड़ा है। सब पढ़े। आज की आपकी शादी कोई दहेज नहीं। दहेज नहीं? हाँ। हाँ, मन में भाव की करायो। आप तो बूढ़ा हो गया, कोपरू पहन लिया, थोड़ा आ गया, बडेरा पहली होता कि भाई बेटे रुपया लारे टावर ने बच्चा रे आई गयो था मोरे तो बहुत ठीक ही हाँ। हां यार के भाई अपन नहीं करनो। हाँ। बढ़िया नहीं करनो अपन। ए जगह भाव है, आप भी बेटा बेटियां ने पढ़नाया, ए बेटे बेटे की शादी करने वजह पहले कितनी प्लानिंग प्लानिंग बहुत है। हां, गुणी कि क्यों लावा सा कोई पैसा ना लावा, तो करनो पड़े है, करनो पड़े। हां हां, ई प्रकार की शादी वे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके बड़े बेटे हैं हनुमान सिंह जी। हनुमान सिंह जी, जिस हिसाब से ये शादी का भाव कैसा है आप लोगों में? मैं आज से 5-7 साल पहले दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ टीम से जुड़ा। यहाँ से मैं जयपुर गया, वहाँ जो सुना मैंने, मेरी समाज की तरफ से सुना, तो उस दिन से मेरे से लगा मुझे कि मैं 5 भाइयों की शादी हो चुकी है और एक छोटे भाई की अभी तक रिश्ता भी होना है। तो जहाँ रिश्ता करूँगा वहाँ सगे से पहले बात करके मैं हिसाब से करूँगा कि मैं नहीं तो दहेज लूँगा, नहीं मैं सोना लूँगा, नहीं मैं ओढ़ावनी लूँगा, और नहीं मैं कपड़ा लत्ता लूँगा, सिर्फ मुझे बच्ची से चाहिए। और आज जो मनोहर सिंह जी दांदल है, नागौर के रहने वाले, उन्होंने बच्ची को पढ़ाई लिखी है, एजुकेशन बच्ची है, एजुकेट बच्ची है, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सोना, धन, माया, दौलत, ये वो मैंने सगोसा से पहले ये कहा था कि आप इस चीज़ के साथ दोगे मेरा का तो मैं रिश्ता करूँगा। उससे पहले छोटे भाई मेरे से, उससे बड़ा भाई है रतन सिंह जी सुबदार साहब है, मैंने इनको भी बोला था कि आप ये मत करो। इन्होंने तो जिस टाइम बोला कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, तो आज हो सकता है साहब भी समझ गए होंगे। उस टाइम भी मैंने नहीं लिया, ठेका दिया, उस टाइम भी मैंने वापस किया कि ये मैं नहीं लूँगा। मतलब एक आज भी समाज में ऐसा पहल करने के लिए थोड़ी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। बिल्कुल, मैं 2002 में दुबई बाहर गया था, तो उस टाइम से मेरे समाज के प्रति भाव आया था कि जो समाज का अच्छा हो सकता है वो मैं करूँ। आपके भाई भी बताया जा रहा है जिनकी शादी है वो भी दुबई में रहते हैं? मेरे 5 भाई NRI है, वहाँ 5 भाई NRI है, और ये छोटा ही छोटा भाई है, यही NRI है। तो अच्छा कमा रहे हैं और अपना सही सलामत है। भाई पापा जी को भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे कोई दिक्कत नहीं। फिर धन माया, खुद बच्चा कमा रहा है तो हम धन माया दहेज से क्या करेंगे? समाज को क्या संदेश देना चाहो? समाज को संदेश देता हूँ कि जैसे मैंने सोचा, मैंने मेरे घर से शुरुआत की हूँ, तो समाज को भी संदेश दे रहा हूँ कि हर समाज का बंदा वो सोचेगा कि अपने घर से शुरुआत करो। आज मैंने मेरे घर से शुरुआत की है तो मैं समाज को भी कह सकता हूँ कि आप ये मत करो, नशा से आप खिलाफ रखो, दहेज से आप खिलाफ रखो, बच्ची को आप अच्छी पढ़ाओ, उसको एजुकेशन करवाओ, वो दहेज है। बच्ची को अच्छी पढ़ाओ, बच्ची और बच्चे को गुणवान बनाओ, वही सबसे बड़ा दहेज है दोनों परिवार के लिए। आज जहाँ ये सिसोदिया परिवार नागौर के अंदर अचल सिंह और नीतू कंवर की शादी के अंदर 2 परिवार इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा संदेश जो है दहेज मुक्त शादी, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेरे गांव और समाज को भी बोल रहा हूँ कि इस चीज़ से आप जितना दूर रहोगे। अच्छा, मेरे पापा जी के भी पोते हैं, उनका भी नहीं लूँगा। ये तो छोटे भाई से शुरुआत की है। मैं मेरे घर में, हो सकता बच्ची को तो देखो कोई अच्छा रिश्ता होगा देने का, वो भी कोई अच्छा मिल जाए मेरे जैसे तो अच्छी बात है। और ठगसा के जो मेरे पिताजी के पोते हैं उनके लिए भी यही सेम सिस्टम रखूँगा। आप दहेज लाओगे नहीं, अगला डिमांड करेगा तो बात है, तो मजबूरी है मुझे देने की, वो तो एक अलग बात है। मैं मेरे घर में नहीं लेके आऊँगा। बहुत सुंदर बात कही इन्होंने कि मैं मेरे घर में दहेज नहीं लाऊंगा। अगर मेरी मजबूरी हुई, मुझे कहीं रिश्ता करना पड़ा तो मुझे देना पड़ा तो बात अलग है, लेकिन मैं मेरे घर में दहेज नहीं लाऊंगा।
ये जो परिवार शादी के लिए आया है, भंवर सिंह जी को चौथे नंबर लड़के को पृथ्वी सिंह जी को मेरी शादी की हुई है। तो इन्होंने उस समय कोई दहेज नहीं लिया। मैंने कोशिश की बहुत देने की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, कोई शादी नहीं, दहेज वगैरह कुछ नहीं लिया। उसके बाद दूसरे नंबर ओंकार सिंह जी की शादी की इन्होंने, उनका भी कोई दहेज नहीं लिया। और अभी लाइव शादी ये चल रही है तीसरे नंबर की, जो मेरे सामने की तीसरी शादी है इनकी, मनोहर सिंह जी के यहाँ ये शादी। परिवार की तीसरी शादी इस परिवार की मेरे सामने तीसरी शादी है। मेरी हो गई, इनके दूसरे नंबर जो मेरे बाद में ओंकार सिंह जी की हो गई, और अभी लाइव जो आज शादी चल रही है ये इनका सबसे लास्ट छोटा लड़का है अचल सिंह जी, मनोहर सिंह जी के यहाँ बारात आई। तो ये बिल्कुल सिंपल विश्वास रखते हैं, जबकि ये संपन्न परिवार है। इनके 6 बच्चे बाहर रहते हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी बढ़िया परिवार है। इनका एक ही चीज़ मानना है, हमें लड़की शिक्षित होनी चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, वही दहेज है। तो ये लाइफ है। और इनसे प्रेरित होकर के मैंने भी अपने 2 लड़कों की शादी किया भोपालगढ़ में, और उनसे कुछ भी नहीं लिया। इसके साथ मैंने तो एक वर्ड और जोड़ा जो एक समाज में जुड़ी हुई है कि लो दहेज दिखा दिया, पैसे दिखा दिया, वापस दे देता हूँ, ये वापस किसका दिया। तो ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए समाज के सामने। अच्छी पहल है इनकी, और समाज से क्या, सर्व समाज से भी ये निवेदन है कि इस प्रकार की प्रथा को बंद करो, बच्चों को शिक्षित करो, ये काम होना चाहिए। और ये हमारी आपके सामने सबके लाइव जो बात है ये है। आपका परिचय? मैं सूबेदार मेजर रतन सिंह, ऑनरेडी कैप्टन 6 राजपूत से रिटायरमेंट हूँ, राजपूत रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ, और भंवर सिंह जी मेरे रिश्तेदार हैं। जो बारात आई हैं उनसे हम लोगों ने बात की। अब हम जिस बच्ची की शादी है उसके पिताजी और परिवार के लोग हैं हमारे साथ हैं। आपका ही नाम है? मनोहर सिंह। अच्छा, मनोहर सिंह जी क्यों गाँव आपका? गाँव मारो गुड़ला सा, गुड़ला नागौर में। नागौर। अच्छा मनोहर सिंह जी, आप बच्चे कितने? बच्चे 4 है सर। बच्चा? बच्चों है कौन? अच्छा बच्चों है कौन? हाँ। आपकी शादी जगह बच्ची की है दहेज मुक्त पहल। हुक्म हाँ। हुक्म ओ की तालमेल बैठो बड़ो दौर हो जाएगा। तालमेल महाराज का रिश्तेदार है वे बच्ची सासरिया। हाँ। वे शुरू ही सगाई करी, तब वही उन्होंने कहा था कि हम दहेज विरोधी हैं, दहेज लेंगे नहीं, दहेज लेंगे नहीं, हम चम्मच भी नहीं लेंगे। हाँ। और आप अगर ज़बरदस्ती करोगे तो फिर हम नाराज़ होंगे। हाँ। हम नहीं ले सकते हैं, दहेज नहीं लेंगे। हम तो बिल्कुल एकदम सामाजिक सादगी शादी करेंगे कि आने वाली टाइम में हर किसी परिवार में अगर लड़की हो तो उसको बिना दहेज की ही उसका रिश्ता करो। दहेज की कोई तरह से लेने की परंपरा हमारे यहाँ है ही नहीं। मतलब हमारे हम परिवार में रखते हैं। परिवार एक अब जो 4 बच्चों का पिता हो आप, एक पिता शादी करने वास्ते अगर दहेज देना हुए, गहनों गढ़ाना हुए, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़े। इन प्रकार की अगर चलन हुए तो समाज में, कोई भी समाज में वो अगर चलन होवे तो वो सबसे ज्यादा घातक है समाज के लिए। दहेज लेना, हाँ, दहेज लेना महाअपराध। दहेज लेना ही नहीं चाहिए और दहेज देना भी नहीं चाहिए। कन्या को विवाह करने के लिए वो लक्ष्मी का रूप है, अगले के घर जावे तो उसका घर मतलब खुशहाल बने बिगर दहेज से, और दहेज लेने से मन मुटाव हो जाता है। बहुत सुंदर बात की इन्होंने। आपका क्या नाम है? राम सिंह राठौड़। अच्छा राम सिंह जी, आज की पहल है, आज सिसोदिया परिवार और धांधला परिवार दोनों मिलकर करिए दहेज मुक्त शादी। बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया है। मेरे 2 बच्चा और 1 बच्ची है। मैंने भी कोई दहेज नहीं लिया और न दहेज दिया मैंने। ये बहुत बढ़िया पहल है, हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया बात है। ऐसी होनी भी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चीज़ है। जो मोटे लोग ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और जो छोटा परिवार है वो एकदम खुश होगा। अगर मोटा परिवार भी अगर दहेज नहीं लेगा तो छोटा परिवार है वो बहुत खुश होगा। लालसा भी मत रखो और 2 भी नहीं। हाँ, लालसा भी मत रखो और 2 भी मत रखो। आप कहीं काम करो? मैं पीएचडी में सर्विस करता हूँ। अच्छा, हाँ। आपने नहीं ली? बिल्कुल। कितनी बहना? 4 बहना। सब बड़ा कौन है? नीतू जीजा, भाई नहीं है। मैं यहाँ कहना चाहूँ जगह गरीब लोग हुए, जो भी गरीब लोग हुए
पिंक वास्ते बहुत अच्छो रहे यान। तो मुश्किल हुए जो भाई नहीं है, चार चार बेटियां हैं परिवार में, देश देना पड़ता। हाँ बहुत मुश्किल है, हर जिम्मेदारी एक पापा पर आ जावे। जीजा IIT में जॉब कर रहे हैं, प्रेरणा जीजा के ससुराल मिली है। अच्छा, हाँ अपील करी। हाँ, तो मैं सबने वही बोलना चाहूँ कि आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और अपने पैरों पर खड़ा रहो। दोस्तों ये थी दहेज मुक्त शादी जो आपको और हमको संदेश दे के गई, ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। इस प्रकार की शादियां कहीं ना कहीं बेटियों के पिता के लिए एक वरदान साबित होती है, जिनको बहुत लंबा चौड़ा नहीं सोचना पड़ता अपनी बेटी की शादी करने के लिए। आप लोगों को क्या करना जरूर कमेंट करें। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।